एक पेड़ माँ के नाम से, पूरा जंगल बाप के नाम से। यहाँ लगातार पेड़ कटाई हुआ थे तमनार के मुड़ा गांव में। लेकिन ये जल जंगल जमीन ल बचा है, हमारे आदिवासी भाई बहनी में बचा है। एक तरफ मोदी जी कहा थे, विष्णुदेव कहा थे, एक पेड़ माँ के नाम और जंगल बाप के नाम। विष्णुदेव शायद बनाया चाहिए पाए के कि आदिवासी के नुकसान किए जा सके, जल जंगल जमीन उजाड़े जा सके। हम तो अभी तक कहा था अडानी से लुटा के देश में, कहा अडानी लुटाइए तक आगे जोर के माल चंडाल खाए। अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब सरकार खुद ही जंगल साफ करने में लग जाए। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा खदानों में परिवर्तित हो जाएगा, कोयला से और ओवरबर्डन से पट जाएगा, जिससे हमारे पर्यावरण की बड़ी क्षति होगी। अभी मैं रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक में हूँ और हम वही तीन खड़े हैं। यहाँ लगातार पेड़ कटाई हुआ थे तमनार के मुड़ा गांव में, और जब मुड़ा गांव में पेड़ कटाई हुआ थे तो वो हमन दिखाएं शुरू से, हमन दिखाएं। और बाद छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ आई से वो हाल देखे बर, लोगन मन से बातचीत करे बर। और बाद छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो भी दल बल के साथ, पूरा टीम के साथ, पूरा भौकाल के साथ रायगढ़ पहुँचिस, मुड़ा गाँव पहुँचिस। और वहाँ का हुई मुड़ा गाँव जब भूपेश बघेल पहुँचिस, मुड़ा गाँव जब भूपेश बघेल पहुँचिस तो का लोगन मतलब बोलिस, वो सब जो वीडियो है ना हमन रिकॉर्ड करे हैं ना, वो हम मतलब दिखाबो कि भूपेश बघेल जब मुड़ा गाँव पहुँचते, लोगन मन से मिलते, तो वो का बोलते, का लोगन मन से बातचीत करते, वो पूरा बातचीत जो है वीडियो में तुमन देख सका था। हमन तमनार में और भी बहुत सारा वीडियो करें, वो सब कहानी हमन तुम्हारा दिखाए के प्रयास करबो। तमनार है ना, वो तमनार में भूपेश बघेल आ जाने वाला है, पूरा काफिला है, ये जो गाड़ी में जाते हैं ये मन भूपेश बघेल की गाड़ी है, भूपेश बघेल की काफिला है। भूपेश बघेल रायपुर से सुबह निकली से, और बाद में जो है वो तमनार जो है जहाँ पेड़ कटने वाला है वहाँ पर निकले भूपेश बघेल। ये काफिला देखा बहुत लंबा काफिला है, और जो पूरा काफिला है भूपेश बघेल के, वो अब जहाँ पेड़ के कटाई हुआ रही से वहाँ पहुँची, वहाँ के लोगन मन से मिली, वहाँ के जो पीड़ित लोगन हैं जे मतलब पुलिस उठा रही से ओकर मन से मिली। तो ये जो पूरा काफिला लंबा काफिला है, पीछे कई सौ गाड़ी और है, वो सब गाड़ी जो है वो गाँव पहुँची, जे गाँव में पेड़ के कटाई हुए हैं। तो आप मन देखो कई विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है वो मन भूपेश बघेल के संग आवत है, ओकर अलावा जो है प्रदेश अध्यक्ष भी आते, और कई जन जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन और जो अडानी है पेड़ के कटाई करते हैं तमनार में, तमनार रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में पूरा पेड़ वहाँ के लोगन मन से भूपेश बघेल में ही सरायपाली अलग अलग जो विधायक है, अलग अलग लोगन मन है, वो आगे पूरा काफिला लंबा काफिला है। ये काफिला कब खत्म हुई है पता नहीं, 1 मिनट से ऊपर हो गए। कई गाड़ी जो है यहाँ से निकले, ये जो लगातार गाड़ी है एकदम के आगे जो सिलसिला है अभी भी चालू है, जो काफिला है ख़त्म होने के नाम ही नहीं लाते, लगातार गाड़ी मन आते जाते। भूपेश बघेल आते काबर के हसदेव में कांग्रेस शासनकाल में जो है पेड़ कटाई हुई से, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रही थे, अडानी या पेड़ काटा रही थे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में जब पेड़ कटाई हुआ थे तो वही जगह में जहाँ पेड़ अडानी है काटा थे, अडानी जहाँ पेड़ काटे काम कराते, वहाँ जो है भूपेश बघेल वहाँ के लोगन मन से मिले ला है। ये भी रोचा के एला भी दिखाबो, भूपेश बघेल से ही बात करे कोशिश करबो, लेकिन एक तस्वीर दिखाना जरूरी है। ये तस्वीर आप मन देखो कितना लंबा काफिला है, काफिला खत्म होकर नाम नहीं लाती। मैं सबों का अभिवादन कर रहा था और बड़े ताकत के साथ हमारे बहनी मन, मातृशक्ति मन यहाँ लड़ाई अपन कंधम ले, अपन हाथ में ये मसाल ले, और मैं दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ सबों बहनी मतलब मातृशक्ति। ऐसे साथ आदमी मन से भी अपेक्षा करा था, ये लिफाफा और खंभा एक चक्कर में माता है ना, बहुत जन लिफाफा चक्कर में फंस गए, तब तो जन खंभा चक्कर में फंस गए। लेकिन ये जल जंगल जमीन ल बचा है, हमारे आदिवासी भाई बहनी मन बचा है, यहाँ के निवासी मन बचा है। ये लड़ाई लड़े थे अचानक बरसात के दिन में, ये जंगल नहीं कटा है, ये जंगल काट दी। जंगल काटे पर वन विभाग चाहे काकरो जमीन रहा है, यदि जंगल है तो पेड़ ला काटे काम वन विभाग ही करते, दूसरा नहीं कर सका है। लेकिन अडानी का आदमी मन आयरिस की नहीं आयरिस ना,
पूरा ताकत लेके 2000 फोर्स लेके 100 हेक्टेयर जंगल 5000 पेड़ मतलब 26 और 27 तारीख से चकाचक काट दी। जंगल में रहता तो मना सूखा लकड़ी भी तोड़ के ले आता गांव वाले मना तो तुम्हारे ऊपर वन विभाग वाला मना तो कार्रवाई कर देते कि नहीं करते। ये जंगल पूरा काट दी साला से भाई। एक तरफ मोदी जी कहा थे, विष्णु देव कहा थे, एक पेड़ माँ के नाम और जंगल बाप के नाम। ये जंगल लगे कैसे देते और वो घूस कैसे गए? पहली बात तो ये। दूसरा बात, अभी तकनीकी बात का भाई राजेश करीस, एनजीटी के रिपोर्ट के बाद भी भारत सरकार है वो पर्यावरण की अनुमति दे दे, हाई कोर्ट में चुनौती दे, एनजीटी पे चुनौती दे। ओकर बाद भी सरकार कानून नहीं माना। यहाँ पैसा कानून है, पंचायती राज है, ये सब भारत के संविधान है। पैसा कानून हमारी सरकार लागू करे। जब पैसा कानून लग गए बिना ग्राम सभा के वहां कोई काम नहीं हो सका है। तो जब पैसा कानून लगे है यहाँ पेड़ कटाई कैसे हो गए, घूस कैसे गए, पेड़ काटने बाद के बाद घूसिस कैसे, आकर अनुमति से घुसे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये कानून राज नहीं रहेंगे, ये जंगल राज। अभी भाई हृदय राम बढ़िया बात की, हमारी सरकार गिर गए, हमारी सरकार नहीं विष्णु देव शपथ नहीं ले होकर पहले हल्दे जंगल कट गए। ये अदृश्य शक्ति पूर्ण जगह आदेश सिर्फ जंगल कट गए। और अभी ये जो जंगल कटे हैं, विष्णु देव साहब यहाँ 4 बार के लोकसभा सदस्य रहे, पूरी लोकसभा के निवासी है। और 26-27 तारीख आज 3 तारीख, एक सप्ताह बीत गए, विष्णु देव साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकले, गोमती साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। यहाँ मंत्री है, बड़ा ताकतवर मंत्री है ओपी चौधरी, होकर मुंह से एक शब्द नहीं निकले। खबर ठीक बात की समझ पूर्वकता विष्णु देव साहब बनाया चाहिए पाए के कि आदिवासी के नुकसान किए जा सके, जल जंगल जमीन उजाड़े जा सके, एक बनाए गए। बस्तर में 30 से 40 हजार नौजवान लड़का लड़की में प्रदेश में छोड़े पर बाध्य हो गए, दूसरा प्रदेश में जाकर रोजी रोटी कमा के अब उन्होंने नक्सली बता के सब अंदर कर दो। वहां 6 महीना के लड़का नक्सली बता के मारा था गोली। अभी रसोईया जिन काम कर रहे थे तेला मार दे गोली मन सब आदिवासी हजारों की तादाद खूब मौत में जेल में ठूसे जा। बस्तर में वो हाल है और सरगुजा और रायगढ़ में ये हाल है। सरगुजा में भी जंगल काटे जाते, यहाँ तो मतलब उजाड़े जाते। अभी जैसे बिहारी बताइए ना, ये 14 गांव का मामला नो है, ये 54 गांव का मामला। 54 गांव उजाड़ा थे तो व्यवस्थापित कहां करी, ये सबसे बड़े सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है, आज हमारे छत्तीसगढ़ से 1600 लाख मीट्रिक टन कोयला निकाले जा रहे हैं। भारत सरकार के समिति कहा था अब एक से ज्यादा नहीं निकाले जा सका है, लेकिन अभी जन प्रस्तावित है 2000 लाख
मीट्रिक टन कोयला निकाले की करवन की योजना है। 1,06,000 से बढ़ के 2,000 लाख मीट्रिक टन, मतलब 400 लाख मीट्रिक टन अभी हो, मतलब जब तक खुदा थे लेकर 1/4 और खुदाई हुई। और दूसरा तरफ दुनिया का है चला थे, दुनिया में चला थे कि जिन वैकल्पिक व्यवस्था है, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे सोलर लाइट हो, चाहे विंड के हो, एक से बिजली उत्पादन करना है। हर जगह जगह सोलर लाइट लगा, और ये खदान मतलब चालू कर दी और सोलर लाइट सब आ गई। हमारे पानी से ही केलों के बांध से पानी हुई, उत्पादन हुई, हमारे यहाँ बिजली की जरूरत नहीं, कोयला जलाने की जरूरत नहीं है। 3 दिन में कोयला खदान तो शुरू हो जाई, जंगल उजड़ जाई, गांव आदमी के पांव उखड़ जाए गांव से, लेकिन खदान मन तक बंद हो जाए। लेकिन तब तक हम सब उजड़ गए। तो जब जरूरत ही नहीं है कि खदान का हुआ, केवल जमीन में कब्जा करे, केवल आदिवासी मन ले, पिछड़े वर्ग के आदमी मन उजाड़े पर एक तरह से कोई कायदे कानून नहीं माना, ना पेशा कानून मांगा थे, ना एनजीटी के लिए मांगा थे, एनजीटी कैंसिल करते। और भारत सरकार मतलब मोदी की सरकार है ये स्वीकृति प्रदान कर। ग्राम सभा हो ही नहीं, फर्जी ग्राम सभा होते, जन सुनवाई आजकल तो ऑनलाइन हो गए, उसके माध्यम से करते। तो सब प्रकार के गड़बड़ी ये सरकार करत है। ये तो विष्णुदेव की सरकार है, तेरे जनता की सरकार में, छत्तीसगढ़ की जनता की सरकार में। ये तो अडानी की मुलाजिम हो, जैसे ओकरे पर सरकार बने, अडानी पर सरकार बने, ओकरे मुलाजिम हो गए। एक साथ कलेक्टर, एसपी, थानेदार, एसडीएम, तुहर मन के रक्षा करे, तुहर जान माल के रक्षा पर हरे कि अडानी पर हरे? अभी तुम्हारा क्या लगते? अडानी भरे तुम्हारे पर लगते अडानी हो, तुम्हारी सुरक्षा पर लगती है, मैंने एटीएम बना कि अडानी पर लगते? अडानी भर अडानी पर लगते। और पैसा कौन देते? छत्तीसगढ़ सरकार। और छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा कहाँ आते? तुम्हारे प्रदेश की जनता की कमाई है, तेरा तनख्वाह पाते और नौकरी बजाते है अडानी के। ये पूरा सिस्टम ऊपर पर लगे, कोई कायदे कानून नहीं है। लेकिन आज ये मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आज 2 दर्जन विधायक आए विपक्ष के, बस्तर से, राजनांदगांव से, बालोद से, सब कोना दूर दूर से सैकड़ों किलोमीटर चल के आए हैं। काबर आए? तुम्हारे समर्थन पर आए, तुम्हारे सहयोग पर आए। वहां साहब अन्याय होते, अत्याचार होते तो तुम अकेला नहीं आओ। मुड़ा गांव का अकेला नहीं है आदमी, ये पंचायत के आदमी अकेला नहीं है, तमनार क्षेत्र का आदमी अकेला नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस विधायक मन है, तेना आपके साथ। आज आपके समर्थन ये करो था, विधानसभा 14 तारीख हुई, विधानसभा में बात का पूरा ताकत के साथ उठाओ। कानून के बाद कानून से सरकार चली कि अडानी की सारे सरकार चली, ये महत्वपूर्ण बात। आज तकलीफ ये बात है कि कोई नियम ला नहीं माना थे, कोई कानून ला नहीं माना थे। ये मत तू ही पैक कैसे हम संविधान बदल, संविधान बदले के बाद काबर कैसे? ताकि कांग्रेस संविधान बना के, चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे रोजगार प्राप्त करे मनरेगा के कानून हो, शिक्षा प्राप्त करे के कानून हो, सब कानून बनाए। और अभी क्या करे विष्णुदेव? अभी मरे बताओ तुम अमृत जी, अभी मनरेगा के काम है साल में? एक काम मनरेगा काम नहीं हो। तेंदु पत्ता तोड़ाई हो है एक दिन या 2 दिन? एक दिन। और तेंदु पत्ता तोड़े के नीचे पात का नहीं मिली,
अभी विष्णु के मोर क्षेत्र में गई तो 5 जन चप्पल पहने मोर क्षेत्र में गई, मोर क्षेत्र में जंगल नहीं है ना। और तेंदुपत्ता थोड़े 1 महीना ऊपर हो गए, पैसा भी नहीं मिले और चप्पल अभी मांगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आज हमारा सब स्कूल खोले गए, हमारे पुरखा मना स्कूल खोलवाया रही। आज 10,400 से अधिक स्कूल बंद कर दे है, ताकि आदिवासी के लड़का, पिछड़े वर्ग के लड़का, गांव के लड़का पढ़ मत सका, शिक्षा से वंचित करना चाहते। आज यदि अमृत भाई पढ़े लिखे है, सरपंच है, वहां मन के हक की लड़ाई लड़े पर बिहारी लाल जी हो, चाहे हमारे हरियर भैया हो, सब साथी में पाए के कि पढ़े लिखे जाना थे, कानून ल पढ़े देखा से थी सरकार की विरोध करत। लेकिन जिस दिन कोई पढ़े लिखे नहीं, ते दिन कौन लड़ी? इस सरकार के आगे सब अनपढ़ रहा है, बस 5 किलो राशन भर मिला है, उसके बाद खुश रहा है। 1,000 रुपये महतारी वंदन के मिला है, खुश रहा है। भले मनरेगा मत मिले, रसोई गैस 50 रुपये बाढ़ जलाए, बिजली झटका पड़त रहा है, अभी बिजली बिल और बढ़ी जाए, स्मार्ट मीटर लगी जाए, तो तुम अपन अधिकार पर मत लड़ सको। जबकि कांग्रेस पंचायती राज भी लागू करी, मनरेगा भी लागू करी, पेशल भी लागू करी, ये सब अधिकार आपका कांग्रेस शासन काल में मिले। वही कानून के तहत लड़ा थे, और ये मन कानून बदल देना चाहते, संविधान बदल देना चाहते। ये लड़ाई लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ा थे, खड़गे जी लड़ा थे। अभी 7 तारीख के खड़गे जी रायपुर ओकर तुम्हारा न्योता है, वो प्रतिनिधि मंडल आओ, यहाँ पर 7 तारीख एक प्रतिनिधि मंडल आओ, खड़गे जी से मुलाकात कराए, व्यवस्था करो। आज हम कहा था के बाद यदि अमृत भाई कहा तो गांव तक के, यदि विद्यावती बात कहा तो विधानसभा स्तर के, हम कहा तो प्रदेश स्तर में जात, लेकिन खड़गे जी जब बात करी राष्ट्रीय स्तर पर, पहले प्रतिनिधि मंडल संजय बिहारी गांव के दोनों देखो बहनी बढ़िया बोलते, गणेश मती दीदी अभी बढ़िया बोली, और कहा मैं अनपढ़, बोले पढ़े लिखे कौन है? बोले सुन कौन है ना? पेड़ उठा के खड़ा हो गए। हाँ, शायद तो बस मुख्यमंत्री बन गए, बढ़िया शेष नाक के सैया में बढ़िया शयन कर रखे, सुपर सीएम चला और अवकाश चला तो मिलने जाना सुपर सीएम। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है, जब आदिवासी जंगल कटा थे तो विष्णुदेव साहब को साथ खड़ा हो, यह सांसद को साथ खड़ा होना चाहिए। आज चुप का है। सबसे बड़ी बात ये ये लड़ाई तुम जारी रखो, चाहे जंगल कटाई का मामला है, चाहे मुआवजा के बाद ये सेठ का है, ये गर्भा बांधते काबर रखे ऐसे सेठ पर देखे में यही गाँव भर में देखा सेठ पहुना माने हमने क्या बात की है मुआवजा पर बड़े बड़े उद्योगपति में बनाए, हमारे गरीब बन के। अच्छा, आदिवासी में रहते होशियार हो गए, बाहर के बना है, अधिकारी बन के, बड़े बड़े उद्योगपति बन के। हम तो अभी तक कहा था अडानी से लूटा के देश में, कहा था अडानी लुटेगा तक आगे, ये अडानी लुटे पर सब तैयारी है, सेठ के एक आगे। हाँ, जोर के बाद चंडाल खाए। आज ये लड़ाई हमारा लड़े लगी, मुआवजा ये का जिन मूल मालिक के तेल मिलना चाहिए।
लेकिन पहले अगर मालिक खरीदना है गुलियार के खरीद ले, है ना, वो होगा नहीं मिलना चाहिए खरीदने वाला है, जब मूल मालिक है तेरा मिलना चाहिए, ठीक है नहीं? जिंदाबाद। जब ले स्टेट का स्टेट कहाँ है? सोलर वाला हरे का कहा नहीं, फिर मैं समझे गर्वो बांधे वर्क करने का एक गर्व कहाँ इस गाँव भर में पूरा छत्तीसगढ़ में कोनो जगह नहीं है। हाँ, एक लाख में दिखा दी काम जहाँ जहाँ विस्थापन होना सब गाँव वाला इसमें कहाँ है यहाँ बजट में पैसा मिल गई बजट मुड़ा ढोल डाला में इतना ज्यादा पैसा मिल गई कौन करते हैं गाँव में जा जाके खेल सामना रोके लगी तो हम सब आपके समर्थन में हम समर्थन देवर सुबह समझ निकले ना आपके बीच में आए। वैसे तो बोले हुए सबको साथी मन बहुत अच्छा बोलते, लेकिन अब समय की भी मर्यादा है, सदन वापस भी जाना है, तो आप सबसे अभी क्षमा चाहते हुए रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक के मुड़ा गांव में 100 हेक्टेयर से अधिक शासकीय जंगल पे लगभग 5000 पेड़ बिना ग्राम सभा के, बिना पंचायत के अनुमति के, वन विभाग की संलिप्तता में, जिला प्रशासन के संलिप्तता में अडानी के लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया है। बरसात में वैसे भी जंगल में प्रवेश निषेध होता है। कोई भी गांव के लोग यदि एक टहनी भी, एक डंगाल भी काट दे तो उस पर जुर्म दर्ज हो जाता है, और जब अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब सरकार खुद ही जंगल साफ करने में लग जाए। और मुड़ा गांव में उसी प्रकार की घटना 26-27 जून को 2 दिन तक के लगातार जंगल काटने का काम हुआ। इसके विरोध में पूरे गांव के लोग खड़े हो गए हैं, पूरे ब्लॉक और ज़िले के लोग खड़े हुए हैं, और प्रदेश के लगभग 2 दर्जन विधायक, पूर्व विधायक सब आके गांव वालों को समर्थन कर रहे हैं। ये जो जंगल कटाई वो पेशा कानून के विपरीत है, एनजीटी के नियमों के विपरीत है, वन और पर्यावरण नियमों के विपरीत है। ये सारे गलत काम हुए हैं। विष्णु देसाई अभी तक के चुप है। इस लोकसभा से 4 बार वो सांसद रहे, अभी वो मुख्यमंत्री के पद संभाल रहे हैं, और आदिवासियों के द्वारा जो संरक्षित वन है, इसमें हमारी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत पट्टे भी दिए गए और सामुदायिक पट्टे भी दिए गए। सामुदायिक पट्टा मिलने के बावजूद भी, क्योंकि ये गांव के लोगों के द्वारा सुरक्षित और संवर्धित ये जंगल है, और बिना गांव वालों के अनुमति के इस प्रकार से जो कटाई की गई है वो नियम विपरीत है। और विष्णु देसाई से हम पूछना चाहते हैं कि इस मामले में जो जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग की जो संलिप्तता रही है, और जो अडानी के जो गुंडे थे आके यहाँ कटाई किए, और उनके इशारे पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे इसके विरोध में, जंगल काटने के विरोध में जो भी खड़ा हुआ उसे गिरफ्तार किया गया। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। सर, अभी आपके आने की सूचना मिली है, जैसे पेड़ों को लगातार यहाँ से उठाया गया, जबकि उमेश पटेल साहब बोले थे कि कटे पेड़ को उठाना नहीं है। ये जंगल में केवल वन विभाग के अनुमति के बिना आप पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो समय है, आप देख लीजिए, कान्हा के इसलिए में हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे और भी जो सेंचुरी है,
वहाँ 10 जून के बाद प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो यहाँ 26 और 27 जून को यहाँ कैसे जंगल में घुस गए? और वन विभाग के कर्मचारी नहीं, अडानी के लोग और 2000 पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे कि जंगल काटो जंगल। तो बिना विष्णुदेव के निर्देश के बिना तो हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि नियम विपरीत आपने जंगल की कटाई कैसे करवा दी, जबकि पेशा कानून लगा हुआ है। रायगढ़ जिले में 9 कोयला खदानें प्रस्तावित हैं। एक ही मामला है जिसमें 100 एकड़ से अधिक जंगल काटे जा रहे हैं और 9 खदानों में लगभग धर्मजयगढ़ और रायगढ़ जिले के 2 वनमंडल पूरी तरह नष्ट होने वाले हैं। देखिए, अभी जो इनके पास जो प्रपोजल है, अभी तक के कोयला उत्पादन 1600 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है और भारत सरकार ने ये कहा है कि इससे अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रस्तावित है वो 2000 लाख मीट्रिक टन का है, मतलब 400 लाख मीट्रिक टन और उत्खनन होगा। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा खदानों में परिवर्तित हो जाएगा, कोयला से और ओवरबर्डन से पट जाएगा, जिससे हमारे पर्यावरण की बड़ी क्षति होगी। विधानसभा सत्र होने वाला है, ये इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस किस स्टैंड पे दिखेगी वहाँ पे? निश्चित रूप से इस मामले को देखिए, विधानसभा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें अभी खेती किसानी के समय है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अभी शाला प्रवेश का सीजन है, बच्चों को काफ़ी पुस्तक नहीं मिल रहा है, 10,400 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तीसरी तरफ ये है कि आज राशन के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, बिजली नहीं मिल रहा है, और उसके बाद रेत ऐसे खुदाई किए गुंडों के द्वारा, चाहे वो नांदगांव हो, चाहे वो गरियाबंद हो, चाहे बलरामपुर हो, गोली भी चली, शासकीय कर्मचारियों को रौंदा भी गया, लोगों को मारा पीटा गया, वो मुद्दा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पर्यावरण का, ये जहाँ जंगल कटाई कर रहे हैं अडानी के लिए, तो क्या विष्णुदेव की सरकार अडानी का मुलाजिम है? उसके इशारे पर काम करें? रायगढ़ के विधायक पर्यावरण मंत्री हैं और उनके गृह जिले में ऐसा हो रहा है, उसके लिए क्या कहना? चुप क्यों हैं? जब पर्यावरण आपके पास है और पर्यावरण की क्षति हो रही है, नियमों को तार तार कर दिया गया है, उसके बाद मौन क्या है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्या ये पूरी सरकार है अडानी के मुलाजिम है? सर, भाजपा वाले बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में ही जन सुनवाई की गई। सुनिए तो, सुनवाई हुई। भारत सरकार जन सुनवाई कैसे करती मालूम है? ऑनलाइन। ये भारत सरकार करती है। ये थोपने की कोशिश मत करे, अपनी जिम्मेदारी से मुकरे मत। आज जंगल में कैसे घुस गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिना वन विभाग के अनुमति के अडानी के लोग कैसे घुसे और 2000 पुलिस कैसे आई, इसका जवाब दे। पिछले समय में किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो बाद में विधानसभा में चर्चा कर लेंगे या टीवी डिबेट में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि एनजीटी ने जब पर्यावरण अनुमति को निरस्त कर दिया, पर्यावरण अनुमति किसने दिया? भारत सरकार ने। अनुमति निरस्त कैसे कर दिया? और एनजीटी ने निरस्त किया, क्षमा चाहूँगा, एनजीटी जब निरस्त किया तो फिर से पर्यावरण अनुमति कैसे दे दी? सवाल इस बात का है। भारत सरकार ही नियमों को तार तार कर रही, राज्य सरकार तार तार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आदर्श पुनर्वास नीति लागू है, लेकिन ये नीति 2010 में बनी। उसके बाद 14 साल हो गए, इस नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ और इस नीति में जो मुआवजा का निर्धारण है और जल जंगल जमीन के संरक्षण में कोई भी प्रावधान नहीं है। भाई, हमने तो 4 गुना मुआवजा का प्रावधान किया था, ये आते फिर 2 गुना कर दिए। तो ये जो मसला है इसको क्या आप है ना? और पर्यावरण, जब 54 गांव उजाड़ने की बात हो रही है तो कोई एक गांव की बात नहीं है या एक आदमी की बात नहीं है, ये तो पुनर्बसाहट की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए योजना क्या है विष्णुदेव साय की, ये सबसे बड़ी बात है। सर, अंतिम सवाल, लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम? लड़ाई सरकार से ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जंगल कटवाया, उसकी देखरेख में अडानी काट रहा है। एक पेड़ माँ के नाम से, पूरा जंगल बाप के नाम से। थैंक यू। थैंक यू।